दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आज हम 3 पढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। अनुशासन को अनुशासन को दर्शन कैसे प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन जो है कि कानपुर में 2013 में आया हुआ है। ये देखिए। तो अनुशासन को दर्शन कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अनुशासन का संप्रत्यय पूर्णतः जीवन दर्शन पर आधारित होता है। एक काल या स्थिति में किसी समाज का जैसा जीवन दर्शन होता है, वैसा ही अनुशासन का सिद्धांत उस समाज में अपनाया जाता है। मतलब जिस तरह का टाइम पीरियड चल रहा होता है, उसी समाज में जिस तरह का अनुशासन चल रहा होता है। जैसे कि जब हम पुराने ज़माने में जाएं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है कि आदर और सम्मान का भाव रखा जाता था एक दूसरे के लिए। तो इसी तरह का अनुशासन छोटे बच्चे और बड़े बच्चों में भी होता था। बड़े बच्चों में भी और छोटे बच्चों में भी होता था। बड़े लोग भी एक दूसरे के साथ आदर और सम्मान के साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे लाइफ बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता गया, उस तरह से जो है कि अब ज़्यादा जो है कि अनुशासन तो है, लेकिन उसमें बहुत चेंजिंग आ गया है। लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन अब ज़्यादा लोग पैर छू कर करके प्रणाम या नमस्ते नहीं करते हैं, हाथ से या मुंह से बोल कर करके करते हैं। तो इस तरह से जो है कि स्थिति जिस तरह से परिवर्तन लाती है, जैसे जैसे काल बीतता है, समय परिवर्तन होता है, उसी तरह से अनुशासन में भी परिवर्तन आता है। ठीक है। प्राचीन भारत में जीवन का उद्देश्य धर्म पर आधारित था। इसी के प्रभाव के कारण गुरु माता पिता को पूज्य एवं अनुकरणीय समझा जाता था और उसकी आज्ञा का पालन प्रत्येक विद्यार्थी या बालक का धर्म माना जाता था, है ना। जैसे प्राचीन काल में मम्मी पापा को अपने जो है कि और अपने गुरु को जो है कि क्या बोलते हैं, आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है, पूज्य और अनुकरणीय समझा जाता था। धर्म को जो है कि धर्म जो है था, वो जीवन का उद्देश्य क्या था? धर्म था। तो इसी तरह से हम अपने बड़ों का बहुत इज्जत करते थे, आदर और सम्मान करते थे। उनकी आज्ञा का पालन किया जाता था। जो भी वो बोल देते थे, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमको उनको उसका पालन करना होता था। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अब जो है कि ना तो घर में अपने माँ बाप के बात को मानते हैं बच्चे, और ना ही गुरु का कोई आदर सम्मान होता है, और ना ही उनके बात को माना जाता है। ठीक है। वो जो बच्चे चाहते हैं वो अपना करते हैं, अपने मन का मर्जी करते हैं। तो इस तरह का जो है कि समय जिस तरह से बीतता है, और उसी तरह से सोचने और समझने में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार ग्रीक में देश की सुरक्षा को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य समझा जाता था। कठोर सैनिक अनुशासन और सामरिक कौशल के सिद्धांत को ही मान्य समझा जाता था। तो जो ग्रीक में सुरक्षा की जाती थी, उसी को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य समझा जाता था। और जो वहाँ के कठोर सैनिक अनुशासन और सामरिक कौशल के सिद्धांत को ही मान्य समझा जाता था। जो वहाँ का सैनिक अनुशासन और कौशल था, ठीक है, उसको ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है। हर जगह का बात अलग अलग था। भारत में माता पिता और गुरु को दिया जाता था, तो ग्रीक में सैनिक बल को ही दिया जाता था ज्यादा महत्व। ठीक है। दर्शन की एक अन्य विचारधारा का प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में विकास होने पर अनुशासन के सिद्धांत ही बदल गया। जब दर्शन आया तो फिर जो है कि उसकी विचारधारा को पढ़ कर करके लोगों को समझने का जो नजरिया था वो बदल गया। ठीक है। अब उनके अनुशासन के सिद्धांत भी बदल गए। पहले जिस तरह से गुरु और माता को जो है कि पूजनीय माना जाता था, धर्म के अकॉर्डिंग चला जाता था, अब जो है कि वो सोच बदल गया, अब दर्शन के अकॉर्डिंग चलने लगा। ठीक है।
प्रकृतिवादियों ने अनुशासन के मुक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन किया। प्रकृतिवादी जो थे वो अनुशासन के मुक्तिवादी, मतलब कि अनुशासन कैसा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, उसमें फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का अनुशासन नहीं लगाना चाहिए जिसमें बंदिश हो, जो अपने लाइफ को, बच्चों के लाइफ को माता पिता या टीचर जो भी है बांध कर करके रख दे, उसको उसके जो पसंद है नापसंद है उसको करने ना दे। इट मीन्स कि अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने का ज़्यादा शौक है और माँ बाप का कहना है कि नहीं तुमको आगे पढ़ना लिखना है और इंजीनियर बनना है, तो इसमें उसके शौक खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इससे बच्चा या तो कभी बागी बन जाता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल जाएगा, या कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकता है। तो इस चीज़ को समझना माता पिता का कर्तव्य है। यही दर्शन का काम था कि जब दर्शन आया तो सबके सोचने और विचारने का नज़रिया जो था वो चेंज हो गया, और सब लोग इस तरह से कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे का लाइफ में उसको उसकी रुचि किस में है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, इसको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अब है कि है ना, मुक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार बालकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। क्या है, प्रकृतिवादियों ने अनुशासन के मुक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन किया। मुक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार बालकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और उसे अपने ऊपर स्वतंत्र नियंत्रण रखने का भार सौंपा जाता है, और उस तरह से उनको स्वतंत्र तरह से जो है कि रहने का, और उस पर भी नियंत्रण। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से फ्रीडम फ्री छोड़ दिया है, जो करना है करो, ऐसा भी नहीं है। रखना है, ध्यान रखना है, पर गलत चीज़ों पर देखना है कि गलत तरह से नहीं करे कोई काम, सही कर रहे हैं तो उसमें उनका साथ देना है। ठीक है, नियंत्रण रखने का भार सौंपा गया। बालक के ऊपर से कठोर नियंत्रण हटा लिया गया। जो कठोर नियंत्रण थे पहले के ज़माने में, कि अगर नहीं कोई अनुशासित बच्चा होता था तो उसको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता था पहले ज़माने में। गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था, और वहाँ पर बहुत जो गुरु होते थे पहले ज़माने के, वो बहुत कठोर परिश्रम लेते थे उनका। तो इन सब चीज़ों को बदल दिया गया दर्शन के द्वारा। ठीक है, और बालक के ऊपर से जो नियंत्रण था वो हटा लिया गया, क्योंकि बालक के ऊपर से कठोर नियंत्रण हटा लिया जाता है, क्योंकि प्रकृतिवादी इस दार्शनिक सिद्धांत में आस्था रखते हैं कि बालक निर्दोष उत्पन्न होता है और वह निर्दोष ही बचा रहेगा। ठीक है, और ये प्रकृतिवादी जो प्रकृति को मानता था, वो उसके कहने का मतलब ये था, जो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे उनका ये कहना था कि बच्चा जो होता है वो निर्दोष पैदा होता है, क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है बच्चा, तो उस वक्त तो कोई भी गुनाह नहीं करता, कोई पाप नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से वो बड़ा होता है, अगर उसको सही माहौल मिला तब तो वो बहुत अच्छा। ठीक, लेकिन अगर वो गलत माहौल में बड़ा या फिर जो उसके ऊपर अगर कोई कठोर अनुशासन माँ बाप या बड़ों के द्वारा लगा दिया गया, तो वो उस वजह से अगर नहीं सही रह पाएगा तो उससे वो गलत हो सकता है। लेकिन प्रकृतिवादी का कहना था कि अगर वो निर्दोष पैदा हुआ है तो निर्दोष ही रहेगा, वो प्रकृति में बचा रहेगा निर्दोष की तरह। ठीक है, अतः उसे ऐसा ही बचा रहने दिया जाए और इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, और उसको इसी तरह से रहने दिया जाए। वो स्वतंत्र है कि वो हमेशा अपने लिए एक स्वतंत्र सोच उसको दिया जाए कि वो सोच सकता है, वो किसी भी बंदिश में नहीं है कि अगर मतलब किसी तरह का जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं करा जाएगा। वो जो चाह रहा है, अगर वो सही चाह रहा है, कुछ भी करना अगर सही चाह रहा है, तो उसके लिए जो है कि उनका ये कहना था कि प्रकृति उसका साथ देगा और वो वैसा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ठीक है।
आदर्शवादी दर्शन प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता है। और ये जो आदर्शवादी दर्शन है ये प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता है। उनका मानना है कि बालक को दंड के द्वारा नहीं अपितु विचारों और आचरणों के द्वारा प्रभावित करके अनुशासित किया जा सकता है। और उनका ये बात है कि अगर बच्चे को हम दंड देंगे, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसके लिए दंड ना दे करके उसको ये समझाया जाए, उसको विचारों और आचरणों के द्वारा प्रभावित किया जाए, उसको बोला जाए, उसको समझाया जाए, उसके आचरण को सही बनाने की कोशिश की जाए। तब जो है कि बच्चा एक सही अनुशासन समझ जाता है। ठीक है, मतलब आफ्टर ऑल ये बात है कि दर्शन का अनुशासन पे ये प्रभाव पड़ा कि जो पहले ज़माने में कठोर अनुशासन था, क्या बोलते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग लोग चलते थे, धर्म पर आधारित था आचरण का उद्देश्य। माँ बाप और टीचर को जो है कि पूजनीय समझा जाता था। कोई भी बात जो भी माँ बाप या टीचर का कह देते थे वो लोग, तो वो उन्हीं को वो लकीर का फकीर हो जाता था। जो भी बोल दिया वो करना है, उसके अलावा कुछ भी चाहे तो नहीं कर सकते थे। लेकिन इस तरह के कठोर अनुशासन पर दर्शन के द्वारा चेंजिंग आया। अब जो है कि बच्चे के लिए अनुशासन का जो मतलब था वो चेंज हो गया, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया। प्रकृतिवादी का कहना था कि प्रकृति में अगर बच्चा आया है तो बिना किसी गलती के आया है, बिना कोई गुनाह किए वो एकदम निर्दोष पैदा हुआ है और वो निर्दोष ही रहेगा। उसके लिए उसको किसी भी तरह का कोई दंड या जो है कि बंदिश नहीं लगाना चाहिए, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। और ग्रीक वासी के लिए जो ये जो अनुशासन था वो सैनिकों के जो है कि कौशल के ऊपर के सिद्धांत पर आधारित था, उसी को वो लोग मानते थे। ठीक है, और फिर जब आदर्शवादी आए तो आदर्शवादी दार्शनिक के अनुसार अनुशासन का मतलब ये था कि वो विचारों और आचरणों के द्वारा प्रभावित किए जाएंगे, दंड के द्वारा नहीं। ठीक है, तो यही सारी बातें थी जिससे कि अनुशासन से हमारे बच्चे को, टीचर जब बच्चे को ये समझाता है तो अपने बच्चों को क्या करता है, आज का टीचर दंड नहीं देता है क्योंकि ये गलत था। पहले का टीचर बहुत कठोर अनुशासन में रखता था बच्चे लोगों को, यहाँ तक कि बबूल की छड़ी से भी पीटा जाता था, जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो करते थे क्योंकि पढ़ना था तो पढ़ते थे। और माँ बाप उनको उसी कठोर अनुशासन में छोड़ देते थे ताकि मेरा बच्चा उधर से जब आश्रम से आए तो एक अच्छा इंसान बन कर के आए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था और कभी कुछ बच्चे गलत भी रास्ता अपना लेते थे। तो अब जो है कि वो बदल गया है और अब जो है कि एक अच्छा और सही अनुशासन का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? दर्शन के द्वारा। दर्शन के द्वारा हमें ये समझ में आया कि बच्चों को के लिए जो सही है उसको थोड़ा स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उनके लिए क्या सही है वो सही समझ सकते हैं। हाँ, अगर सही है, माँ बाप का ये कर्तव्य है कि जो सही है उस पर उनका साथ दे और समझाए भी कि जो सही है तुम्हारा उसके ऊपर मेरा साथ है, और अगर नहीं है, गलत है, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका अनुसार जो स्वतंत्रता है उसका वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसमें भी माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर नियंत्रण रखना है, ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को अनुशासन का दर्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ये जो है कि समझ में आया होगा। और चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने मेरे जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।